morning students. Today we are going to start the chapter agriculture. What is agriculture? Agriculture, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock is called agriculture. मीन्स के जो है कल्टीवेशन को करने की मतलब कला है, दैट इज, तो उसमें रेजिंग क्रॉप्स भी आती है, रियरिंग लाइवस्टॉक जिसको हम कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। तो जो इसका है क्या स्कोप है एग्रीकल्चर का आगे फ्यूचर में और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज दैट, तो उसके बारे में है कि स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया with a 16% contribution to the growth domestic product। जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उसमें इसका 16% कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर स्टिल प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट टू अबाउट 2/3 ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। जो एग्रीकल्चर है वो उसका लाइवलीहुड मीन्स उसका जो है वो सर्वाइवल कहाँ से करती है, 2/3 पॉपुलेशन हमारी सर्वाइव करती है, ओनली लाइवलीहुड वो अपना इससे एग्रीकल्चर से चलाती हैं। द सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 58% ऑफ द कंट्रीज वर्क फोर्स। 58% ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को। एग्रीकल्चर अकाउंट्स द फॉर अबाउट 1500 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। तो जो 15% से तक ये एक्सपोर्ट में भी हमारा जो हेल्प करती है, जो हमारी इकोनॉमी में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कमाते हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है 15%। रूरल एरियाज आर द बिगेस्ट मार्केट फॉर लो प्राइस एंड मिडल प्राइस्ड कंज्यूमर गुड्स। तो जो रूरल एरिया में क्या है, एरिया में जो बड़ी मार्केट्स होती हैं, जो इसमें क्या रहता है, रूरल एरिया आर द बिगेस्ट मार्केट। तो हमारे वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट्स में क्या है, फॉर लो प्राइस एंड मिडल प्राइस। हाँ, जहाँ पे हम बड़ी शहर में कंट्री में शहर सिटी टाउन में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ का जो प्राइस है वहाँ पे ज़्यादा लग के आता है। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो कंज्यूमर गुड्स का प्राइस है वो हमारा मतलब मिडल प्राइस होता है या लो प्राइस पे होता है, हाई पे नहीं होता है। ठीक है, तो द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्ट्स एज अ बॉल इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी एंड इन द प्रोसेस नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। मीन्स कि जो हमारे होता है फूड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखते हैं, मीन्स कि जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम वो जो फूड स्टोर करके रखते हैं और उसको भी एग्रीकल्चर में होगा तो ही हम फूड सिक्योर कर पाएंगे। तो ये क्या है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी में भी वही चीज़ आ जाती है कि कोई फ्लड आ गया, कोई कैलेमिटी आ गई, तो उसमें क्या है, नेचुरल कैलेमिटी में भी हम ये फूड सिक्योरिटी वाला ये जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द अलाइड सेक्टर लाइक हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशर्स have an important role in improving the overall economic condition and health and nutrition of the rural masses। तो क्या है कि इसके साथ साथ बाकी भी जो हमारे हैं, हॉर्टिकल्चर है, जो हम एनिमल्स को रखते हैं, डेयरी का काम करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, तो वो भी सारे क्या है इम्प्रूव करती है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को, हेल्थ कंडीशंस को एंड मतलब हर चीज़ से वो डेवलप करती हैं। टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस देयर इज नीड फॉर सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। दोनों जो है हमारा एग्रीकल्चर एंड जो ऊपर लिखे हुए हैं सारे, उनके जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसे है कि उसमें वेस्टेज कम हो, उसका मतलब हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी डेवलपमेंट में काम करें, तो वो हमारे पास आ जाती है सस्टेनेबल एंड बैलेंस डेवलपमेंट। तो दोनों की हमारी ज़रूरत है ये हमारी जो इकोनॉमी को बढ़िया बनाने के लिए। आगे है टाइप्स ऑफ फार्मिंग।
तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या है, एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम क्या कहते हैं फार्मिंग को या एग्रीकल्चर को, व्हाट इज दैट, दैट इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये पुराने समय से चल रही है इन आवर कंट्री, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस। तो जैसे जैसे हमारी सॉइल या कुछ भी ऐसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन सारा कुछ उसमें मिक्स आ जाता है, जियोग्राफिकल कंडीशंस, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारा एग्रीकल्चर कि सॉइल की टाइप कौन सी है, कैसा वहाँ का होगा, वाटर जो है फैसिलिटी कैसी होगी। तो हर चीज़, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड। तो ये सभी के ऊपर जियोग्राफिकल कंडीशन, प्रोडक्शन की डिमांड कितनी है, लेबर का लेवल क्या है, टेक्नोलॉजी कितनी यूज़ करते हैं, ये चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है हमारी फार्मिंग। और इसके बिहाफ के ऊपर हमने फार्मिंग को क्लासिफाई किया है इन द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसके आगे फॉर्म है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। जो सब्सिस्टेंस मीन जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, और कमर्शियल जिससे हम प्रॉफिट लेते हैं, मतलब जो सेल करके मार्केट में उससे प्रॉफिट ले लेते हैं, दैट ये जो है ये हम एक फार्मिंग की आपको एग्जांपल है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें क्या है, ये इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपके पास क्या आ जाता है, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्ट एरिया of Amazon basin, tropical Africa, part of Southeast Asia and Northeast India। इन जगह पे हम ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। इसके these are the area of heavy rainfall and क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पे जल्दी से दोबारा से मतलब जनरेट हो जाती है हमारी वेजिटेशन हैवी रेनफॉल की वजह से। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन मानसून, ये मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन। तो बाकी जो है नेचुरल वे से हम क्या है ओनली जो प्लॉट रेडी करते हैं, उसके बाद हम जो है नेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। क्या करते हैं हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, a plot of land is cleared by felling trees and burning them। मीन्स के हम क्या करते हैं, एक प्लॉट ऑफ लैंड क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, ट्रीज को गिरा देते हैं और उनको बर्न कर देते हैं। उनकी जो ऐश होती है, तो वो राख होती है, वो क्या होती है, द ऐश आर देन मिक्सड विद द सॉइल, उसी सॉइल में उसको मिक्स कर दिया जाता है। एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटो एंड कसावा आर ग्रोन। तो वहाँ पे जो ऐसी वाली मतलब क्रॉप्स हैं वो ग्रोन की जाती हैं। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब ये लगातार हम उसको इसी मतलब क्रॉप्स को ग्रो करते जाते हैं वहाँ पे, तो जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है। एंड द लैंड इज अबंडेंट एंड कल्टिवेटर मूव टू द न्यू प्लॉट। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर लैंड को छोड़ देते हैं और जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो नए प्लॉट की तरफ चल पड़ते हैं। इट ऑल्सो अलाउ द नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जैसे नेचर इस चीज़ को मतलब ओवरकम कर लेती है, कवर कर लेती है, तो नेचर उसको दोबारा से उसकी फर्टिलिटी को रिप्लेनिश कर देती है। और ये बाय द नेचुरल प्रोसेस होता रहता है। मीन्स के बारिश होगी, फिर दोबारा से वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो कर जाएगी। द लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट्स। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर्स मॉडर्न इनपुट्स उसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो इस जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम ये भी कहते हैं कि स्लैश बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, ये आप देख सकते हो कैसे हमने पूरे जो है हमारा डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे हमने इतना सा प्लॉट क्लियर किया, उसके ट्रीज को मतलब फेल किया एंड बर्न किया, और उसकी जो ऐश है उसी में मिक्स करके फिर जब इसकी फर्टिलिटी लॉस्ट होगी फिर हमने इसको छोड़ा, नया प्लॉट इसी की तरह रेडी कर लिया।
ठीक है। तो नेक्स्ट है, आप थोड़ा सा नेम आप देख सकते हो कि ये आपकी बुक में है झूमिंग कल्टीवेशन, ये भी इसी का नेम है, झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको क्या कहते हैं, झूमिंग। तो कभी कभी वन वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे हम कौन सी एग्रीकल्चर प्रेफर करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, जिसमें थोड़ा बहुत हम मतलब जैसे इरिगेशन वगैरह का है वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी ले लेते हैं, छोटा मोटा जो है और मशीन से यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर हम यहाँ पे लेबर जो है इंटेंसिव फार्मिंग इसको कहा जाता है, मीन्स के इसमें ज़्यादा लेबर यूज़ की जाती है। तो इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर obtaining हाई प्रोडक्शन। तो थोड़ा सा जैसे हमने अभी किया कि जो सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस से ज़्यादा थोड़ी सी प्रोडक्शन इसकी इसमें से हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हाईली यील्डिंग सीड्स, मीन्स के पूरे का पूरा chemical fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain higher production। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या करते हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ये वेरी करता है कि हम कितना उसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, मीन्स के वहाँ पे इसको खाते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं, दैट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप। और हम इसको कमर्शियल क्रॉप की तरह यूज़ करते हैं, हम इतना नहीं खाते हैं इसको, तो ये हमारे लिए कमर्शियल है और वहाँ के लिए सब्सिस्टेंस क्रॉप है। तो इसीलिए मतलब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई ऐसी क्रॉप का नेम बताओ जो सब्सिस्टेंस है कहीं पे और कहीं पे कमर्शियल है। तो यू कैन सी से in commercial grain farming crop are grown for commercial purpose। तो जो है कमर्शियल में क्या आ जाता है, वीट एंड मेज आर कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स, ये आ जाती है। मेजर एरिया वेयर द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड एशिया। तो यहाँ पे क्या है, कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। तो ऐसे उसमें जो है मॉडर्न मशीन्स यूज़ की जाती हैं, जिससे क्या है कि जो हर चीज़ है हार्वेस्टिंग भी जल्दी, सब कुछ जो बड़े लेवल पे हो जाता है। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। तो नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ हमारा जो आ जाता है प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या है, प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जिसमें सिंगल क्रॉप टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन और ग्रोन। तो ये चीज़ें क्या है, हम कमर्शियल क्रॉप